फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ्रंट पार्ट डीप गले पे मैं आप लोगों के साथ ये डिज़ाइन का फ्रंट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और ये बोट नेक पर है। तो आप लोगों की कमेंट आई थी कि बोट नेक पे आपको फ्रंट गला डीप देखना है, तो यही वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को अगर आप चाहें तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। मैंने इसे बैक ओपन रखा है बेल्ट लगा करके। तो अगर आपको फ्रंट ओपन बनाना है तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगी कैसे बनाना है। अब अस्तर का कपड़ा लेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल लंबाई लेनी है पहले। तो टोटल लेंथ मैंने रखी थी बैक पार्ट की 14.5 इंच। फ्रंट पार्ट में आपको आधा से 1 इंच बढ़ा करके लेना है। अगर कपड़ा कम होता है तो आधा पौना 1 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 इंच बढ़ा करके लिया है। एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे शोल्डर के लिए। अब अगर इसे आपको फ्रंट ओपन रखना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर आधा इंच की मार्किंग करेंगे हाई हुक की पट्टी के लिए। उसके बाद में बाकी सारी मार्किंग करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरा डीप गले पे है बोट नेक ब्लाउज़। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल शोल्डर जो हमने बैक पार्ट के लिए थे उसमें से 1 इंच आपको माइनस कर देना है। 1 इंच शोल्डर को कम करके हम यहाँ पर लेंगे। तो मैंने बैक पार्ट के शोल्डर रखे थे 7 इंच, फ्रंट पार्ट में मैंने इसे 1 इंच कम करके लिया है। इससे ना आपके ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो जितना मैंने शोल्डर रखा है उतना ही मैंने आर्म होल भी लिया हुआ है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट है यहाँ पर 37 इंच, उसका चौथा भाग लिया है मैंने 9.25 इंच। और 1 इंच प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग रखा है 8 इंच। 2 से 2.5 इंच आपको प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। इस तरह से यहाँ पर लाइन बना लेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई मैंने यहाँ पर रखी है आधा इंच में अंदर की तरफ करते हुए ले रही हूँ और हल्की सी आपको यहाँ पर गोलाई देनी है। गहराई हम प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करने के बाद में भी देंगे। अभी आपको सिंपल आधा इंच नीचे और आर्म होल लेते हुए आपको यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब हम इसे कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को आपको इस तरह से इसे कट कर लेना है। शोल्डर के यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। अब आपको लेना है यहाँ पर आधा इंच से थोड़ा कम, आप शोल्डर को डाउन कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए आपको क्या करना है, गले की चौड़ाई आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपल आपको अपना बैक पार्ट ले लेना है। बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे और शोल्डर के यहाँ से बराबर करते हुए यहाँ पर आप इसे रख लीजिए। ये देखिए दोनों साइड से आप इसे बराबर करते हुए रखेंगे। अब आपकी गले की चौड़ाई आपको यहाँ पर मार्क कर देनी है। शोल्डर बराबर करके जितना भी यहाँ पर गैप बच रहा है आप थोड़ा सा सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि बैक पार्ट का गला बना हुआ है। आधा इंच मैंने और एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाकी शोल्डर की यहाँ पर गले की चौड़ाई की मार्किंग कर दी है। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने रखी है 7 इंच। नीचे से नेक विड्थ रखी है 3 इंच। तो यहाँ पर हम चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए बोट नेक में आपको ऐसे गले की चौड़ाई निकालनी है जब आप डीप गले पे बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल राउंड गला मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको वी नेक चाहिए, पान गला चाहिए, स्वीट हार्ट नेक चाहिए तो कोई सा भी गला आप यहाँ पर बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मुझे यहाँ पर सिंपल राउंड नेक रखना था तो मैंने राउंड नेक यहाँ पर मार्क कर दिया है, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर 4 डॉट भी बना सकते हैं। अगर फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट बना रही हूँ। तो नीचे से 3.5 इंच पे मैंने विड्थ में मार्क किया है। टक्स पॉइंट 10.5 इंच पे मार्क किया है और जहाँ से मैंने टक्स पॉइंट लिया था वहाँ से मैंने 4 इंच पे मार्किंग की है। अब इस लाइन को आपको आर्म होल के साइड में ला देना है। आधा इंच आपको और एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर देना है। टक्स की विड्थ रखेंगे हम, चौड़ाई और लंबाई मैंने 2 इंच पे मार्क की है। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ से मार्क कर लेना है और हाफ इंच यहाँ से मार्क कर देना है। तो जब आप इस पार्ट को जोड़ लेंगे ना तो ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा। अभी आपको इसे यहाँ पर कटिंग करनी है। प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी आपको कट कर लेना है और ये जो मार्किंग हम करते हैं ना इसे आपको कट करके निकाल देना होता है। यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट वाला पार्ट मेरा कट हो चुका है। अब गले में मैं लगा रही हूँ पेपर पेस्टिंग अच्छी फिनिशिंग के लिए। अगर आप चाहें तो सिलाई लगाकर इसे पलट भी सकते हैं। गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख लेंगे और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर देंगे इस तरह से। यही मार्किंग आपको दूसरे साइड से भी कर लेनी है।
अब हमें बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर देना है। तो पेस्टिंग मेरा यहाँ पर कट हो गया है। अब आपको क्या करना है, पेस्टिंग को अस्तर के कपड़े के ऊपर अटैच करना है। अगर आपका मेन फैब्रिक ट्रांसपेरेंट होता है तो अलग से अस्तर का कपड़ा आप ले सकते हैं। मैंने इसे प्रेस करके चिपका लिया था फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को आपको साथ में अटैच कर देना है सिलाई लगा करके। तो पेस्टिंग के ऊपर हम, जैसे मैंने राउंड नेक बनाया था, तो राउंड नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं जिससे कि आपका जो फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब एक सिलाई हमें अस्तर को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा देनी है। अस्तर के ऊपर सिलाई लगा देंगे मार्जिन को इस तरफ करते हुए। अब हमें नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिनिशिंग के साथ में ऊपर से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, गले को फिनिशिंग करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। अब बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देंगे। बाहर की तरफ से भी मैंने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ देखिए, जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हमने कट करके निकाल देना है। अस्तर के बराबर से कर लेंगे। अब लेना है आपको प्रिंसेस कट वाला पार्ट। दोनों पार्ट को बराबर करते हुए रख लेना है और यहाँ पर हमें इसे अटैच कर देना है सिलाई लगा करके। प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं, ये देखिए। और अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से पफ इसमें आ गया है। ऐसे ही आपको दूसरे साइड से भी प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच कर देना है। दोनों साइड के पार्ट मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। अब आपको नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। हाफ इंच से सिलाई मार्जिन कवर करते हुए आपको इस तरह से यहाँ पर कमर पट्टी अटैच करनी है। प्रिंसेस कट वाली लाइन पे मैंने दोनों साइड पे ना प्लिट्स डाल दी है ताकि आपकी कमर पट्टी जो है वो उठी हुई ना लगे, बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो यहाँ पर प्लिट्स डालने के बाद हम इसे सिलाई लगा देंगे। फिर आपको इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, मेरा फ्रंट पार्ट बन करके रेडी हो गया है। अब हमें इसमें गहराई देनी है। अगर आप चाहें तो बैक पार्ट का आर्म होल भी नाप सकते हैं और दोनों को यहाँ पर साथ में कट कर सकते हैं, पर मैं आर्म होल को फिटिंग करते टाइम कट करूँगी। तो हल्का सा आर्म होल मैंने यहाँ पर छांट लिया है। इसके बाद में आपको सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। दोनों साइड पे आर्म होल पे मैंने सिलाई लगा दी है। तो अब मुझे ना स्लीव्स कट करनी है। स्लीव्स कट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन का छोड़ करके आर्म होल नाप लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में आर्म होल जो है ना वो 8 इंच है। स्लीव्स के लिए कपड़े को आपको इस तरह फोल्ड करके रखना है। टोटल लेंथ ले लेनी है। तो टोटल लेंथ में स्लीव्स की रख रही हूँ 4 इंच। 3 इंच पर ये बन करके तैयार हो जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 8 इंच आर्म होल का लेकर 2.5 इंच पर आपको इसे डाउन कर देना है। फिर आर्म होल की गहराई मार्क कर लेना है। मोहरी का नाप ले लेना है 6.5 इंच पे और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग पूरी हो गई है स्लीव्स की और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो आप जैसी भी स्लीव्स अपने ब्लाउज़ में अटैच करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट स्लीव्स ही अटैच करी है, 4 इंच की स्लीव्स बनाई है। अब हमें इसे खोल करके फ्रंट पार्ट के लिए गहराई कट कर लेनी है। सेंटर में एक कट लगा लेंगे और खोल करके फ्रंट साइड की गहराई भी कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्रॉस मार्किंग कर लेनी है ताकि पता रहेगा आपको कि ये साइड आपको फ्रंट में ही अटैच करना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है मैन फैब्रिक के साथ में आपको इसे सिलाई लगा करके पलट लेना है। तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। फिर एक सिलाई फैब्रिक को इस तरफ करते हुए भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली आप इसे अंदर अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करेंगे और अच्छे से इसे फिनिशिंग करके कट कर लेंगे। स्लीव्स मेरी बन करके रेडी हो गई है। अब मैं आपको बता रही हूँ शोल्डर कैसे आपको अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए गले के यहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए आपको शोल्डर को रखना है। बाहर की तरफ अगर कोई भी पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो कट करके आप उसे बराबर कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको गले के यहाँ से बिल्कुल शोल्डर को बराबर रखना है। अब अगर कोई भी पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो आप इस तरह से शेप देते हुए इसे कट कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को बराबर करके रखना है आपको सेंटर से जब आप बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखेगा। ये देखिए बड़ा छोटा हो रहा है जो, उसे कट करके आप बराबर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस से मैं डायरेक्टली कट कर रही हूँ, आप मेज़रमेंट लेकर भी कर सकते हैं। जैसे चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट बराबर करके आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं देखिए क्या कर रही हूँ, स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ सेंटर से। स्लीव्स को यहाँ पर हम सेंटर से अटैच करेंगे 1/2 इंच मार्जिन कवर करते हुए, और दूसरी साइड से भी हमें अटैच कर लेना है। अब हमें ब्लाउज़ के सीधी साइड में ना सिलाई लगानी है। दूसरी साइड की स्लीव्स भी मैंने अटैच कर ली है। ब्लाउज़ के सीधे साइड में आपको कॉर्नर की सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर रही हूँ मेन फिटिंग लगाने के लिए। कॉर्नर पे यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा देनी है फिटिंग लगाने से पहले, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर से सेट हो जाए। अब चेस्ट और वेस्ट की 4th पार्ट आपको निकाल लेना है। तो पहले आपको चेस्ट का इस तरह से सेंटर मार्क करना है, फिर यहाँ से आपको चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। मैंने लिया है 9.25 इंच, कमर का चौथा भाग लिया है 8 इंच, स्लीव्स का आधा लेना है आपको, जो भी आपकी मोरी का नाप होता है उसका हाफ ले करके फिटिंग की सिलाई लगा दीजिएगा इस तरह से। दूसरे साइड पे भी हम फिटिंग लगा लेंगे और हमारा ब्लाउज़ जो है वो बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये पैटर्न कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।